उदयपुर शहर के सभी नागरिकों के लिए यह सूचना अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी को पता है, दिनांक 4 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जिसमें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आप आवश्यक कार्य के लिए घरों से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो शर्तें लागू की गई है, उसमें शाम को 7 बजे बाद केवल पासधारी या आवश्यक कार्य के लिए ही आवागमन हो पाएगा। इसी के साथ जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी वही चलेगी। जो दुकानें पहले खुलती थी वही खुलेगी। इसमें सिर्फ शराब की दुकानों को सम्मिलित किया गया है, जो नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच खुलेगी। 4 व्हीलर पर एक ड्राइवर के अलावा 2 सवारी को ही अनुमति मिलेगी। इससे अधिक पाए जाने पर नाकों पर गाड़ी जब्त की जा सकेगी। 2 व्हीलर पर अकेला ड्राइवर ही हो सकता है, अर्थात 2 सवारी होने पर गाड़ी जब्त की जा सकेगी। लॉकडाउन में दी गई छूट में मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और धारा 144 CRPC की पालना करनी होगी। 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। सभी सार्वजनिक स्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। नगर निगम, चिकित्सा कर्मी इत्यादि स्टाफ पहले की भांति हर समय परमिट रहेगा। 4 अप्रैल से खुलने वाले मार्केट को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों के जहन में है। इसी को लेकर यह गाइडलाइन दी गई है। यदि कोई इस गाइडलाइन की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिले के सभी सम्मानित नागरिकगणों को नमस्कार के साथ में लॉकडाउन 2 आज समाप्त हो रहा है। लॉकडाउन 3 की घोषणा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है, जो कि दिनांक 4 मई से लेकर के 17 मई तक जिले में प्रभावी रहेगा। जिले में 144 CRPC के तहत भी आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन 3 जो कल से लागू हो रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा। नंबर 1 जो व्यक्तियों के लोगों के घरों से बाहर निकलने और आवागमन से संबंधित है, उसमें स्पष्ट किया जाता है कि शाम में 7 बजे से लेकर के सवेरे 7 बजे तक सभी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। दिन के समय में बिना पास के लिए लोग आवागमन कर सकते हैं, पर मेरा ये एडवाइस रहेगा कि चूंकि जिले में अभी करीब अपने शहर में 4 क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो अति आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें। जो व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं वो इस प्रकार से 2 व्हीलर पर 1 सवारी अनुमति की जा रही है और 4 व्हीलर पर ड्राइवर के साथ में 2 सवारी अनुमति की जा रही है। इसके अलावा कोई अगर इसमें कोई वेरिएशन या वायलेशन कोई व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी कैटेगरी है जो शॉप्स को रिलेटेड है। दुकानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लॉकडाउन 2 में जो दुकानें अनुमति की गई थी वही लॉकडाउन 3 में भी अनुमति की जा रही है। शहरी क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष तौर पर नाई की दुकान, स्पा, सैलून पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की दुकानें अनुमति कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज शहरी क्षेत्र के अंदर लॉकडाउन 2 में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अनुमति की गई थी, उसके अलावा कोई नई अनुमति नहीं दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियां की जा सकती है बिना अनुमति के भी, वो सभी पूर्णतः अलाउड है। औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, रिको क्षेत्र है, उसके अंदर औद्योगिक इकाइयों को छूट दे दी गई है, वो अपना काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री, उत्पादन इकाइयां, संबंधी इकाइयां, वो भी पूर्ण रूप से अनुमति कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। जिले के 6 थाना क्षेत्रों में वर्तमान में कर्फ्यू जारी है। शहर के इन थाना क्षेत्रों में सुखेर, प्रतापनगर, हिरनमगरी और सवीना, और ग्रामीण क्षेत्रों में सलूम्बर और मावली। इन क्षेत्रों में जहां 144 लागू किया गया है, कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है। अति आवश्यक कार्यों पर पास के साथ ही वो कार्रवाई की जा सकती है। कार्यालयों से संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा, भारत सरकार के और राज्य सरकार के सभी कार्यालय कल से ओपन हो सकेंगे, खुल सकेंगे, जिसमें जो गाइडलाइंस दी गई है राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा, उन कार्यालयों में उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो निजी क्षेत्र के कार्यालय हैं वो 33% वर्कफोर्स के साथ में काम करेंगे। उनका जो शेष बचा हुआ वर्कफोर्स है वो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेगा। तो यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंस का जो नॉर्म है, मास्क की अनिवार्यता है, पब्लिक प्लेसेस पे स्पिटिंग है,
ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस पे अपराध की श्रेणी में दे दिया गया है, इसमें फाइन की व्यवस्था भी कर दी गई है। तो इस तरह के अपराध करने से बचें। और लॉकडाउन 1 और 2 में जिस प्रकार से जनता ने धैर्य और सहयोग का परिचय देकर के उसको सफल बनाया है, लॉकडाउन 3 में भी उसी प्रकार की अपने को सहयोग की आवश्यकता रहेगी। लॉकडाउन 3 भी पूरी सख्ती के साथ एनफोर्स किया जाएगा ताकि जिले को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। जय हिंद।